हाँ, तो कैसे हो आप सब। आज है साइंस एमसीक्यू का सीरीज 2। चलिए आज देखते हैं आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी अम्ल धातु कार्बोनेट से, ध्यान सुनना, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। अब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ो, इससे समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अम्ल जब किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, हाइड्रोजन, केवल लवण और जल, या कोई अभिक्रिया नहीं होती। सिर्फ 2 सेकंड का टाइम आपके पास, इसका आंसर दीजिए फटाक से। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है, लिंग का निर्धारण कौन करता है। ध्यान सुनो, ये बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग का निर्धारण कौन करता है। माँ का गुणसूत्र, पिता का गुणसूत्र, अंडे का कोशिका द्रव, या इनमें से कोई नहीं। सिर्फ 2 सेकंड टाइम है, जल्दी से आंसर ढूंढिए। तो करना क्या होता है कि जब क्वेश्चन पढ़े ना, जब हम कोई क्वेश्चन पढ़े या तुम भी कोई क्वेश्चन पढ़ो, तो वीडियो थोड़ा पॉज कर लो, सारा ऑप्शन देख लो, और सिर्फ 2 सेकंड का टाइम है, दिमाग लगा लो, उसके बाद आंसर दो क्या है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता से प्राप्त गुणसूत्र। लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो पिता का गुणसूत्र, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो मेथड होती है, जो प्रोसेस होती है, वो क्या कहलाती है। स्टरीकरण, हाइड्रोजनीकरण, बहुलीकरण, या साबुनीकरण। ये तो नाम से ही पता चल रहा है इसका आंसर क्या होने वाला है। साबुन बनाने की प्रक्रिया, साबुन बनाने की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साबुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का अंतराल को क्या कहते हैं। जो दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो डिफरेंस होती है उसे क्या बोलते हैं। ध्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, या इनमें से कोई नहीं। सिर्फ 2 सेकेंड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। सिरों के ओर जाने पर वो घटता है, या सिरों के ओर जाने पर वो बढ़ता है, या शून्य होता है, या सभी बिंदुओं पर समान होती है। इसका आंसर क्या हुआ, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक लंबी सीधी धारावाही नालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सभी बिंदुओं पर क्या होती है, समान होती है। 5 क्वेश्चन हुआ, अभी और भी क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन में नया पौधा आनुवांशिक रूप से कैसा होता है। आनुवांशिक रूप से कैसा होता है। जनक पौधों के समान, जनक पौधों से भिन्न, या दो पौधों का संकर, या जनक पौधों से कमजोर। जल्दी बताइए क्या हुआ इसका आंसर। कायिक परिवर्तन में नया पौधा जो है वो आनुवांशिक रूप से कैसा होता है। आनुवांशिक रूप से कैसा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनक पौधों के समान। आनुवांशिक रूप से कैसा होता है, जनक पौधों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्माशोषी यानी कि इंडोथर्मिक जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या है। अम्ल का तनुकरण, श्वसन, कपूर का ऊर्ध्वपातन, या मोमबत्ती का जलना। इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक, जल्दी इंडोथर्मिक उष्माशोषी क्या होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कपूर का ऊर्ध्वपातन। उष्माशोषी जो प्रक्रिया है वो कपूर का ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी कि वो कौन सा गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, जो डैमेज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इनमें से सभी। जल्दी जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है वो कौन सी गैस है, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में अंतः श्वसन यानी कि इनहेलेशन के दौरान जो डायाफ्राम होती है वो क्या होती है। डायाफ्राम क्या करती है, तो डायाफ्राम क्या होता है देखिए। ऑप्शन है, स्थिर होकर ऊपर जाता है, सिकुड़ कर नीचे आ जाती है, स्थिर रहता है, या कंपन करता है। जब मनुष्य अंतर श्वसन करता है तो उसका डायाफ्राम में क्या प्रभाव पड़ता है। डायाफ्राम में ऑप्शन नंबर बी, सिकुड़ कर नीचे आ जाता है। जो डायाफ्राम है सिकुड़ कर क्या होता है, नीचे आ जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक स्थानांतरण के लिए जो उपलब्ध 10% ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है। जो 10% ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है। उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या यांत्रिक ऊर्जा। जल्दी से आंसर लगा इसका। एक परितंत्र में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक स्थानांतरण के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा होती है तो किस रूप में होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि रासायनिक ऊर्जा। आज हो गया हमारा साइंस एमसीक्यू का सीरीज 2, जिसमें 10 क्वेश्चन हो गया। कल चलेंगे एमसीक्यू का सीरीज 3, जिसमें फिर से 10 क्वेश्चन चलेंगे। अब ये बताइए 10 क्वेश्चन में आप लोग का कितना गलत हुआ और कितना सही हुआ वो कमेंट कीजिए। देखिए कितना भी आप तैयारी कर लोगे, जब तक आप मॉक टेस्ट या एमसीक्यू ये सब एग्जाम नहीं दोगे, ये सब टेस्ट नहीं दोगे, आपका तैयारी करना व्यर्थ है। ठीक है, ये सब चीज से क्या होता है, अपने आप को तुलना करना होता है कि हम कितना मजबूत है एग्जाम के लिए। टॉपर टॉपर 10 सवाल में 10 का 10 सही मारता है। टॉपर टॉपर होता है क्योंकि वो हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क को मिला के चलता है। आप लोग देखिए, आप लोग डेली एमसीक्यू में जुड़िए, इसी 10 क्वेश्चन में 10 में 10 लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि साइंस तो देखो डिफिकल्ट क्या होगा, मैथ रीजनिंग ये सब फंसाता है, लेकिन साइंस क्वेश्चन देखें फटाक से हमारे, क्योंकि न्यूमेरिकल तो है नहीं, न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन आता है। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते कल क्लास में सीरीज 3 में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।